की है। खबरों में आगे बढ़ते कैथल में शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जिला सचिवालय के सभागार में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में जांच अधिकारी ईएसआई वीना और महिला आयोग की चेयरपर्सन में तीखी नोकझोंक हुई है। चेयरपर्सन ने पुलिस अधिकारियों को बहस कर रही एएसआई को बाहर निकालने की बात कही तो महिला पुलिसकर्मियों ने एएसआई को बाहर भेजने का प्रयास किया, लेकिन एएसआई ने बाहर जाने की चेयरपर्सन की यहां पर कदम बढ़ाते हुए सामने से जवाब देना शुरू कर दिया और बहस इतनी बढ़ गई कि चेयरपर्सन की आयोग की तरफ से एएसआई को सस्पेंड करके विभागीय जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी केस में आयोग पर 35 लाख रुपए का आरोप लगाने वाले युवक परमानहीन का 5 करोड़ रुपए का दावा करने की भी बात कही गई है। दरअसल पुंडरी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने मई महीने में महिला थाना में पति के खिलाफ यौन संबंध बनाने और ससुराल वालों पर छेड़छाड़, दहेज मांगने जैसे मामले दर्ज करवाए थे। धमकी देने का भी केस दर्ज करवाया गया था और इस पूरे मामले की जांच एएसआई वीना के पास थी। एएसआई ने पीड़िता का 3 बार मेडिकल चेकअप करवाया, लेकिन आरोपी पति का एक बार भी मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया और इस पूरे मामले की शिकायत महिला आयोग को दे दी गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए चेयरपर्सन ने एएसआई को यहां पर कड़ी फटकार लगाई है और जांच के निर्देश दे दिए गए। देखिए, आयोग ने ऑलरेडी एक्शन लिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उसे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? लड़की का 3 बार तुमने चेकअप कराया। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कैथल में सुनवाई के दौरान मिसबिहेव करने वाली महिला एएसआई को सस्पेंड करने और उसकी विभागीय जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी आरोपियों से साठगांठ करके उनकी मदद करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल में सुनवाई के दौरान महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया हैं, उनके साथ एक जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जो है बहुत ही मिसबिहेव किया और इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ संज्ञान लिया। हमारे साथ हैं चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी, इनसे हम जान लेते हैं। रेनू जी, क्या ये पूरा मामला है और आखिर क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए, हम हरियाणा के 22 जिलों में हेयरिंग्स रखते हैं, तो ये हमारी कल की हेयरिंग कैथल ज़िले में थी और जब हमारी हेयरिंग्स होती हैं तो उसमें जितने भी केसेस होते हैं हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और दोनों तरफ के जो भी अफसर होते हैं उस केस को डील कर रहे थे उनको भी बुलाते हैं। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास 2 महीने पहले आया था, एक पति पत्नी का, जिनकी शादी को 2 या 2.5-3 महीने हुए थे और लड़के ने लड़की को तलाक देने की बात कर दी थी, उसको इग्नोर कर रहा था। तो लड़की ने हमारे पास आवाज़ उठाई कि मुझे बिना किसी गलती के, बिना किसी उसके मतलब लेन देन भी पूरा है, दहेज या जो भी चीज़ें होती हैं परिवार की तरफ से वो सब भी पूरा है, काम भी कोई ऐसा कमी नहीं है, फिर भी वो मुझे तलाक देना चाहता है। तो हमने जब लड़के को अपने ऑफिस पंचकुला बुलाया और लड़की को, हम हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी रखते हैं, तो हमने जब उसे बुलाया तो लड़के ने एक बहुत ही हल्की, घटिया और मतलब ना मानने वाली बात कही। तो हमने उसके ऊपर एएसआई को और एसएचओ को और साथ में डीएसपी को भी बुलाया हुआ था। तो उनके सामने ही लड़के ने बहुत बदसलूकी, बदतमीजी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया महिलाओं के बारे में। तो हमने आदेश दिए आयोग ने कि जो है आप इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करो और जो उसने एक फिजिकल ना होने की बात का एक अपनी बात रखी थी, उसके लिए हमने लड़की और लड़के दोनों का मेडिकल कराने की बात की थी। लेकिन आईओ ने कुछ इस तरह से गड़बड़ी की या क्या किया, लड़की का तो पहले 2 महीने पहले भी मेडिकल करा दिया, रिपोर्ट्स ओके थी। फिर उसके बाद उसने जब पंचकुला हमने आदेश किए इमीडिएट मेडिकल के, तो हमने जो है सीएमओ को कहा था, तब भी उन्होंने जो है लड़की का मेडिकल कराया, लड़के का नहीं कराया। तो हमारे को कोई उन्होंने रिपोर्टिंग भी नहीं करी। तो इस बात से मैं एएसआई से, जो वो आईओ है, उससे नाराज थी।
कि तुमने आदेशों की पालना नहीं की आयोग के। उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी कह दिया था उस आयोग के खिलाफ। एसपी से मेरी मुलाकात हुई कल जब कैथल में, तो एसपी को भी हमने पूछा कि हमने इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रखी थी। एसपी साहब ने भी बताया कि हम कर रहे हैं, जल्द पूरी होगी, आपको रिपोर्ट भेजेंगे। वही आईओ फिर हमारे पास हियरिंग के दौरान इस केस में आई। आते ही मैंने जब उससे पूछा भी हमारे को तुम्हारी प्रेजेंस नहीं चाहिए क्योंकि तुमने पहले भी आदेशों की अवमानना की है, तो उस पर उसने हमें जवाब देने शुरू कर दिए। क्या करूं मैं, अगर लड़का नहीं आता तो? अरे लड़का नहीं आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अरेस्ट करो उसे, तो जो भी कार्रवाई बनती है वो करो। परंतु उसने जो है इस तरह से जवाब देने शुरू कर दिए। इमीडिएट हमने आदेश दिए, डीएसपी वहाँ मौजूद थे और मेरे ख्याल से 25-30 अफसर मौजूद थे वहाँ पर, और 100 के करीब संख्या लोगों की और हमारे स्टाफ की सबकी थी। उनके बीच में उसने इस तरह से बदसलूकी की। तुरंत मैंने सस्पेंड के ऑर्डर्स दिए कि इस आईओ को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो आईओ हमारे सामने अपने इतने 30 अफसरों के सामने इतनी जबान चलाती है, तो उसने इस केस को क्या देखा होगा, ये सारी बातें उसके बाद। लेकिन अगर गलती है तो दूसरे पक्ष का साथ देना, धाराओं को कम करना या केस को हल्का कर देना लड़के के साथ मिलके, इस तरह की कार्रवाई नहीं चलेगी। आयोग इसके खिलाफ खड़ा होगा और जो भी अधिकारी इस तरह से करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, साफ तौर पर इनका कहना है। और कहीं ना कहीं जिस अधिकारी ने मिसबिहेव किया है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी विभागीय जांच भी खोल दी जाएगी। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।